हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि यहाँ पे और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। राजकुमार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो मेरी जो कुछ चीज़ें छूट गई थी आज वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं गाइस और मैं आपको दिखाता हूँ हिमाचल की और एक नई चीज़ जो यूज करते हैं, बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं। टैंक वगैरह उसके लगे हुए हैं, सारी चीज़ें जो भूतनाथ पुल की मैंने वीडियो दिखाई थी उसी के साथ है वो। तो मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए ढालपुर, जहाँ मेला लगता है। और नरेश भाई ये भी खांसी आ रही गाय, जुकाम हुआ है और तबीयत ठीक नहीं है। बर्फ़ में गए थे घूमने तो थोड़ी हालत बिगड़ गई है। तो चलते हैं गाइस, आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो चलो गाइस दिखाते हैं आगे की चीज़ें। जलने वाले लोग जलते रहेंगे और हमारी तरह जो इंसान काम करते रहेंगे और चलते रहेंगे। तो ठीक है गाइस, वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं सारी चीज़ें। और चलो आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूं। और नरेश भाई जा रहे थे घर, मैंने इनको रोक लिया क्योंकि हम कहीं जाने वाले हैं कल और नई जगह घूमने फिरने के लिए। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे की चीज़ें। जो चीज़ें उस दिन छूट गई थी, रह गई थी, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो ठीक है गाइस, चलो और दिखाते हैं आगे की चीज़। और नरेश भाई को भी ढेर सारा प्यार दो आप लोग और सपोर्ट करो। इतना सारा प्यार तो दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग। तो ठीक है गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दिखाते हैं आपको आज हम ऐसी अद्भुत चीज़। और वो चीज़ देखने के बाद मुझे बताना किस किस सिटी में, किस गांव में, किस शहर में वो चीज़ है, क्योंकि ये सरकारी चीज़ है और पूरे कुल्लू का मटेरियल वहाँ पहुँचता है और उसके बाद वो कन्वेंस करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस मुझे बताना कमेंट में कि किस किस के पास वो चीज़ें हैं। हम इस साइड से आए हैं, पीछे से भी हाईवे से, और देखो, और हम जा रहे हैं अभी इस साइड, इधर जा रहे हैं इस साइड। तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है गाइस, कि किस किस के गांव में, किस के शहर में वो चीज़ें लगी हुई हैं, जो चीज़ आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं और दिखाते हैं आपको। देखो गाइस, मैं पहुँच गया भूतनाथ पुल के पास। और उस दिन मैं यहाँ की वीडियो बना रहा था। भूतनाथ पुल का मतलब है यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और शमशान घाट है, तो इसलिए इनको बोलते हैं नाथों के नाथ। ठीक है, महादेव को बोलते हैं ना, नाथों के नाथ महादेव। भूतनाथ इसका, इस जगह का नाम है, शमशान घाट है, इसलिए इस जगह का नाम रखा है भूतनाथ। तो गाइस किसी की डेथ हो चुकी है और आप देख पा रहे होंगे उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। यहाँ देखो, ये हो रहा है अंतिम संस्कार। तो मैं उस दिन बोल भी रहा था गाइस, हमारी ज़िंदगी का सबसे जो अहम भूमिका है वो यहाँ पे होती है, यहाँ होता है दी एंड हमारी ज़िंदगी का। तो कोई भी अगर आपके मन में घमंड है, अहंकार है, तो गाइस उस चीज़ को भूल जाएं। मुझे मालूम है कि शरीफ लोगों को, अच्छे इंसान को लोग जीने नहीं देते हैं, और संसार में अगर जीना है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा भी बन के रहना ज़रूरी है, क्योंकि सीधे पेड़ को सब कोई काट लेता है और टेढ़े पेड़ को हर कोई छोड़ देता है। सीधी कील हो तो उसको भी तो लोग ठोक देते हैं और अगर टेढ़ी हो तो उसको भी छोड़ देते हैं। ये सच्चाई है ज़िंदगी की सबसे बड़ी। पर गाइस मैं तो यहीं आप सभी से प्रार्थना करूँगा कि जितना हो सके भगवान की तरफ अपना ध्यान लगा के रखें, अच्छे विचार रखें, अच्छा ध्यान लगाएं और अच्छे संस्कार रखें और अच्छे संस्कार दें लोगों को। मन के अंदर कोई वहम और कोई घमंड और कोई अहंकार ना पालें, क्योंकि संसार से एक दिन सबको जाना है। तो मेरा किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मकसद बिल्कुल नहीं है गाइस। और मेरी अगर बात बुरी लगे तो मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूं, हाथ जोड़ करके दिल से माफ़ी चाहता हूं। पर ज़िंदगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई यही है कि देखो, आज ये जो भी होंगे लेडीज़ या जेंट्स, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ इस नदी के इस पार हाईवे में। यहाँ देखो, ये नदी है वही वाली, और मैं यहाँ हाईवे में खड़ा हूँ गाइस। तो ये जा चुके हैं बेचारे, संसार को छोड़ करके अलविदा कह चुके हैं। अब इनके पीठ पीछे कितनी बुराइयाँ होंगी और कितनी अच्छाइयाँ। बुराई तो अच्छे इंसान की भी हो जाती है, लेकिन दिल से अच्छाई उसी की होती है पीठ पीछे, जो इंसान अच्छा हो और जिसने अच्छी कमाई की हो। आज इनके साथ कुछ भी नहीं गया होगा इनके सिवा कर्म के साथ। धन दौलत, रुपए पैसे, घर मकान, गाड़ी बंगला, ये कुछ भी नहीं गाइस किया होगा। तो आप जितने मर्जी अमीर हैं, जितने मर्जी आप शक्तिशाली हैं, बोलते हैं ना, अंबानी के जैसा भी इंसान बाथरूम में मर्सिडीज कार से नहीं जा सकता है। और बेड के ऊपर भी अगर वो बंदा सोएगा या शमशान घाट में जाएगा, मरेगा जब, तो वो खुद को शमशान घाट तक नहीं ले जा सकता है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी खुद को शमशान घाट तक नहीं ले जा सकता है। तो आपकी अमीरी एक तरफ है और आपके कर्म जो एक तरफ हैं। आप इस जन्म में क्या हैं, वो अगर आपके कर्मों और अपने आपके जो मेहनत है उस भाग के हिसाब से जो आपको मिला है, तो उस पर अहंकार और घमंड ना करें, भगवान का थैंक्स करें। और अगर आपसे कोई कम लेवल का इंसान भी आपके सामने आता है तो उसको औकात की हैसियत से नहीं, इंसानियत की नज़रिए से उसको देखें।
तो मेरा विश्वास है, भरोसा है कि आपके मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जगह बनी रहेगी। वरना आप जितने मर्जी अमीर हैं, जितने मर्जी आप पैसे वाले हैं, जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हैं, जितने मर्जी आप बड़ी पोस्ट में हैं, लोग आपके लिए बुरा ही सोचेंगे अगर आपके नेचर सही नहीं है, आपका बात करने का तरीका सही नहीं है। अगर आप जैसे कोई इंसान बेचारा गरीब है या वो ज़्यादा अमीर नहीं है तो आप उसके साथ उस तरीके का बिहेवियर करते हैं, और कोई पढ़ा लिखा और अमीर पैसे वाला आता है तो आप उसके साथ अगर वैसा बिहेवियर करते हैं तो ये गलत चीज़ें हैं। इंसान जो है वो इंसानियत के तौर पे हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर अगर करेगा तो मेरा विश्वास है कि आप हमेशा मरने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे, और जब भी याद किए जाएंगे आप अपनी अच्छाइयों से याद किए जाएंगे। पैसे वाले को तो हर कोई याद करता है, लेकिन वो दिल से याद और दिल से दुआ नहीं होती उनके लिए। पैसे वाला हर कोई बुरा नहीं होता है गाइस। मैंने पहले भी बोला था कि मैं किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं है, पर कई मैंने देखे जो पैसे वाले लोग हैं, मज़दूर आदमी को पैसे नहीं देते हैं, काम कराने के बाद गाली दे देते हैं, मारते हैं, डंडे मार के भगा देते हैं, धक्के दे देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ जब उतरते हैं तो कुछ अलग तरीके का बर्ताव करते हैं, वो ही तू करके बात करते हैं। तो गाइस आप ऐसा बिल्कुल ना करें। इस चीज़ को देख करके आप समझ सकते हो किस तरीके से जल रहे हैं ये, और धुआं धुआं हो रहे हैं। तो अगर इनकी अच्छाइयाँ हैं गाइस, ये देखो जल रही है चिता, अगर इनकी अच्छाइयाँ हैं तो आज लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, लोगों की आँखों से आंसू बंद नहीं होंगे, लोग रोएंगे और इनके लिए दुआ करेंगे कि इनके अगले जन्म में आत्मा को इनकी शांति मिले और अच्छा जीवन मिले। तो ठीक है गाइस, चलता हूँ आगे और आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। कोई भी अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मैंने भी एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है और मेरी भी डेथ होगी ज़रूर। संसार में आए हैं तो जाना ज़रूरी है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं और दिखाते हैं आगे की चीज़ें आपको। फिर से एक बार मैं माफ़ी मांगता हूँ सबसे अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो। तो ठीक है गाइस, चलता हूँ और आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो गाइस वही जो मेन बस स्टैंड वाला पुल है, और उस दिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो यहाँ की जानकारी अधूरी रह गई थी, उस वीडियो में मैं डाल नहीं पाया था, और मैंने बोला था यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मैं पहुँच चुका हूँ और अब दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से ये ब्रिज जो बैठ गया हुआ था इसके नीचे अब बना दिया है, रिपेयर कर दिया है इसको। वो देखो ये है गाइस, इसके नीचे जो पिलर दिया है, यहाँ से ये ब्रिज इस साइड से पूरा नीचे बैठ गया हुआ था। तो यहाँ से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो ब्रिज के ऊपर से आपको इसके नीचे का मैं ये पिलर नहीं दिखा सकता। इसमें पिलर थे बोलते 3, लेकिन इन्होंने दिए थे सिर्फ ओनली मात्र 1 दिया हुआ था, ये जो बड़े वाला दिख रहा है, और 1 यहाँ जैसे आना था तो इन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, तो क्या करना जो भी होगा, अब ठेकेदारों को बेचारे को पता होगा कि आगे क्या प्रॉब्लम उन्होंने झेली होंगी, किस किस के साथ कैसे कैसी मत्था मारा होगा, तब जाके ये कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। ऐसे आसानी से कोई चीज़ संसार में नहीं मिलती है गाइस। तो मैं जो दिखाने वाला हूँ आगे जा कर के आपको वो दिखाऊंगा। ये पहले तो देख लो जो हमारा बस स्टैंड का पुल था, मेन बस स्टैंड का ये पुल है, और हम बस स्टैंड साइड ही जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाले, और यहाँ बहुत सारी टैक्सियाँ वगैरह खड़ी हैं। तो हम आए हैं, अभी इस टाइम हो रहा है टाइम 2:30 बज रहा है, और यहाँ पे मैंने भी इनकी भी वीडियो बनाई है जो शमशान घाट में अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता जलाई जा रही है। ये देखो गाइस, ये जल रही है चिता। ठीक है, तो ये जो चिता जलाई जा रही है गाइस, अंतिम संस्कार हो रहा है, और इनकी आत्मा को शांति दे भगवान, इनके कर्म अच्छे हों और इनका जीवन अच्छा हो अगले जन्म में। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे और आगे की चीज़ें दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं ब्रिज के ऊपर, जो अब चालू कर दिया गया, और गाड़ियां वगैरह निकल रही हैं इसके ऊपर से। पहले बंद था, पहले कोई गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी, सिर्फ जो बंदे हैं पैदल चलने वाले वही जा सकते थे, स्कूटी वगैरह तक नहीं जाती थी, कोई भी चीज़ नहीं जाती थी। तो अब ये हो गया है, और आगे वो भी दिखाऊंगा जो सड़कें टूट गई थी, बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे इसमें, पूरे पाताल की तरह बन गए हुए थे। आप देखते तो आप समझ ही नहीं पाते यहाँ सड़क थी या नदी थी। तो वो भी, और यहाँ से पुल से दिखाता हूँ मैं, एक ब्रिज उधर बनाया है, मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा, दिखाता हूँ आपको। ये दिख रहा है गाइस हल्का हल्का, जहाँ से गाड़ी जा रही है जिसके ऊपर से ये। तो अभी धूप पड़ रही तो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है शूट। तो इधर से हम आए हैं इस साइड से, और इधर हम जा रहे हैं अभी इस बस स्टैंड साइड। और यहाँ जो मैं दिखाने की बात कर रहा था, जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है गाइस पूरे जो कुल्लू है, पूरे कुल्लू सिटी जो है, तो वहाँ पे सीवरेज की पाइपें बिछाई होती हैं। तो जो टॉयलेट हो जाते हैं, जैसे लोग बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह जाते हैं, तो जो वो मल होता है वो सारा इकट्ठा होकर के उन सीवरेज की पाइपों में आता है गाइस। तो गाइस जो मैं बता रहा था कि जो मल होता है, यार एक तो फ़ोन ही आ जाता है बीच में मेरे को, रुको गाइस मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, फिर बात करता हूँ आपके साथ। गाइस मेरे को कॉल आ गई थी तो मैंने कॉल उठा ली और कॉल पे बात कर ली है। तो अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा था कि जैसे जो सीवरेज के द्वारा जो मल आता है लोगों का,
उसके यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये टैंक जैसे बनाए हुए हैं। इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला था, तो मुझे कमेंट में बताना किस किस सिटी में, किसके गांव में, किसके शहर में ऐसा है। तो जितने भी पूरे कुल्लू सिटी का जो मल है, जो टॉयलेटों का मल होता है, वो जो मल यहाँ पे आया हुआ है, उसका ये लोग यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से स्टोर करते हैं। और उसके बाद ये देखो बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, मोटरें लगी हैं बड़ी बड़ी यहाँ है। और आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जितना भी बना है यहाँ से लेके वो उधर तक ये सारा यही है। तो होता क्या है, यहाँ पे इसकी खाद बनती है और खाद बनाने के बाद जो है कि इसको बेचा जाता है और बहुत महंगी बिकती है किलो के हिसाब से। तो चलो पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ जो कुल्लू मेन बस स्टैंड का जो गेट है जो लगाया गया है इस पुल को बढ़ने के बाद, वो गेट है ये गाइस, ये देखो ये गेट है वो। इसमें देखो लिखा भी है वेलकम टू कुल्लू, ये देखो लिखा है ना सर, ये देखो गाइस ये लिखा हुआ है सारा कुछ। तो ये गेट लगाया गया, ये मेन गेट है। और अब हम चलते हैं आगे, और हमारे नरेश भाई खड़े हैं, तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं। इनको भी हम लाए हैं साथ में घुमाते घुमाते। आप चलो दिखाते हैं आपको यहाँ पे। अभी देखना यहाँ टैंक है, यहाँ भी ये भी टैंक है गाइस, ये वाला जो है ये भी टैंक है। इसके अंदर भी वही सब चीज़ें हैं। ये जो टैंक है ना, इसके अंदर भी सब वही चीज़ है। खाद बनाते हैं, खाद तैयार करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी मोटरें लगी हैं, इस साइड लगी हैं, आप देखेंगे बड़ी सी मोटर, मोटे मोटे पाइप लगे हैं, ये लगी है, ये है गैस। जैसे उधर टैंक में थी वैसे इधर है, ये देखो ये लगी है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मल आता है ना उसकी खाद बनती है ये। और ये जो नीचे टैंक है इसमें भी वही है सारी चीज़ें। जो उधर एक बड़ा जैसा टैंक है उसमें चला हुआ भी काम धंधा, वो चला हुआ है, वो चला हुआ है, देखो वो है। तो उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं, खाद बनती है इसकी, ये सारी चीज़ें। और यहाँ भी जो ये टैंकी लगी है, ये जो दिख रही हैं यहाँ पे भी, ये भी वही चीज़ है। सारे जो बड़े बड़े टैंक लगे हैं ये सब वही चीज़ है। परे तक वो उधर तक जो भी है ये सारा वही चीज़ है। तो गाइस मेरे को बताना, आप सारी चीज़ें बताना मेरे को, आपके गांव में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी हैं, और क्या आपके भी गांव में ऐसी चीज़ें बनती हैं। सारी चीज़ें ये जो हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपके गांव में भी हैं तो बताना मेरे को। और इसकी खाद बहुत महंगी बिकती है गाइस। उधर जो बड़े वाला टैंक है उसमें वो खाद बन रही है और यहाँ पे स्टोर होती है सारी। और उसके बाद वहाँ जनरेटर वगैरह भी लगाया हुआ है, ये देख पा रहे होंगे आप। जब लाइट चली जाती है तो इसके साथ इसको कंटिन्यू चलाते हैं, जैसे ये लगा है जनरेटर ये। तो चलो दिखाते हैं आगे की चीज़ें, शेयर करते हैं आपके साथ। ठीक है गाइस, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी चीज़ें देखनी, सारी चीज़ों का मज़ा लेना है। तो दिखाते हैं हम लास्ट तक आपको, ठीक है।